राजस्थान में जारी सियासी हलचल के बीच राजस्थान उच्च न्यायालय में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने सचिन पायलट के खेमे को राहत देते हुए 24 जुलाई तक की मोहलत दी है। याचिका पर फिलहाल अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन 24 जुलाई को न्यायालय इस पर फैसला सुनाएगा। तब तक स्पीकर सीपी जोशी बागी विधायकों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इसकी घोषणा कर दी है। कोरोना वायरस के कारण यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए बोर्ड ने फैसला लिया है कि इस साल की अमरनाथ यात्रा का संचालन करना उचित नहीं है। यात्रा को रद्द करने की घोषणा की जाती है। बता दें कि पहले अमरनाथ यात्रा 23 जून और उसके बाद 21 जुलाई से शुरू होने की बात कही गई थी। कभी बीएसपी के शीर्ष नेताओं में शुमार रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने साल 2018 में पार्टी छोड़ दी थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब उन्हें विधान परिषद की सदस्यता गंवानी पड़ी है। विधान परिषद अध्यक्ष ने बसपा की ओर से दाखिल शिकायत पर लंबी सुनवाई के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को विधान परिषद की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया है। हरदोई के गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सिस्टम पर करारी चोट करने वाले श्याम प्रकाश ने कहा है कि प्रदेश में अब तो भ्रष्टाचार चरम पर है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना दर्द साझा किया है। भाजपा विधायक ने लिखा कि मैंने अपने इतने बड़े राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार आज तक नहीं देखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट टीवी वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राहुल ने अपने लोकसभा क्षेत्र में बच्चों को 350 स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराए ताकि वे फर्स्ट बेल मुहिम के तहत पढ़ाई कर सकें। दरअसल केरल में कोरोना वायरस के बीच शैक्षणिक सत्र को फर्स्ट बेल नाम दिया गया है। इसके तहत बच्चों को टीवी और स्मार्टफोन की मदद से पढ़ाया जा रहा है। यूपी के रामपुर में एम्बुलेंस में रंगरलियां मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एम्बुलेंस कर्मचारी की संविदा समाप्त कर दी है। इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। 102 एम्बुलेंस कर्मचारी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में उसे एक महिला के साथ एम्बुलेंस में रंगरलियां मनाते हुए देखा जा सकता था। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास पीएलई की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के लिए डीआरडीओ ने देश में ही विकसित बेहद ताकतवर ड्रोन सेना को सौंप दिया है। डीआरडीओ में निर्मित ड्रोन का नाम भारत दिया गया है, जो ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी में अद्भुत क्षमता रखता है। यही वजह है कि भारत ड्रोन को पूर्वी लद्दाख के पास एलएसी पर निगरानी के लिए रखा जा रहा है। श्रीलंका की एविएशन अथॉरिटी ने दावा किया है कि 5000 साल पहले रावण ने पहली बार विमान उड़ाया था। श्रीलंका सरकार ने हाल ही में एक विज्ञापन भी जारी किया है, जिसमें लोगों से रावण के बारे में कोई भी दस्तावेज शेयर करने को कहा गया है। ये विज्ञापन पर्यटन और उड्डयन मंत्रालय ने अलग अलग समाचार पत्रों में जारी किया है। श्रीलंका सरकार साबित करना चाहती है कि दुनिया में पहला विमान रावण ने उड़ाया था और उन्होंने दावा किया है कि वे इसे अगले 5 साल में साबित कर देंगे। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि नेपाल में 2015 की तरह ही एक बार फिर विनाशकारी भूकंप आ सकता है, जिससे भारी नुकसान होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के शोधकर्ताओं के दावे ने अब सबकी चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने जमीन के अंदर से आ रही अजीबोगरीब आवाजों से ये अनुमान लगाया है कि एक बार फिर नेपाल बड़े भूकंप की चपेट में आ सकता है। कोरोना काल में भी दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की रईसी में तेजी से इजाफा हो रहा है। सोमवार को जेफ बेजोस की दौलत में 13 अरब डॉलर यानी कि 97,200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई। 2012 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की शुरुआत के बाद यह पहला मौका है जब महज एक दिन में किसी की संपत्ति में इतना बड़ा इजाफा हुआ है। सोमवार को अमेजॉन के शेयरों में 7.9% का इजाफा हुआ, जो दिसंबर 2018 के बाद सबसे ज्यादा है।